नमस्कार। हमेशा की तरह लेके आया हूं इस बार भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। यदि न्यायालय किसी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ जुर्माना लगाता है आपराधिक मामले में दोषी पाने के बाद में, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति यदि उस जुर्माने के विरुद्ध अपील करता है और उस अपील के लंबित रहने के दौरान या पेंडिंग रहने के दौरान यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब आमतौर पर हम लोग यही सोचते हैं या उसके घर वाले भी यही सोचते हैं कि अब उस जुर्माने को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया गया था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल सीआरपीसी के प्रावधान बिल्कुल इसके विपरीत ही बात करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने भी एक ऐसा ही मामला आया था, जिसमें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया है और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर लगाए गए जुर्माने को उसकी निजी संपत्ति को बेचकर वसूला जाएगा उसके लीगल उत्तराधिकारियों के जरिए। यानी कि वह जुर्माना वसूला जाएगा उसके लीगल हेयर से, उसके विधिक उत्तराधिकारियों से। तो आइए जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषी की मौत अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने और मुआवजे का भुगतान करने के उसके दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, यानी कि उसे दायित्व से मुक्त नहीं करती है। यह उस संपत्ति से वसूल किया जा सकता है जो कि उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास में जाती है, लीगल हेयर्स के पास में जाती है, और वे लीगल हेयर्स कानूनी रूप से उस जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी भी माने जाएंगे। जस्टिस शिव शंकर की पीठ ने एक थोटेले गौड़ा द्वारा दायर उस अपील को खारिज करते हुए अवलोकन किया है, जिसमें कि उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत उसे भारतीय विद्युत अधिनियम यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 और 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और करीब 29,204 रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया था। इस फैसले के विरुद्ध उस व्यक्ति ने अपील की थी और अपील के लंबित रहने के दौरान ही उस अभियुक्त की, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद में वकील ने यह सूचना कोर्ट को दी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 394 का हवाला दिया और यह कहा कि अपीलकर्ता की मृत्यु होने पर जुर्माने की सजा की अपील समाप्त नहीं होगी, और यह भी कहा कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को केवल जुर्माना भरने की सजा ही सुनाई गई है और इसलिए अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील समाप्त नहीं की जा सकती। अदालत ने अभियुक्त के वकील की उस दलील को दर्ज किया कि अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी अपील जारी रखने के लिए ऐसा कोई आवेदन करने में रुचि भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक फाइनली कहना था कि अपीलकर्ता की मृत्यु को देखते हुए अपील खारिज की जाती है और ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश भी दिया जाता है कि आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की राशि को उसकी उस संपत्ति से वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए जो कि अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली है। इस केस का टाइटल है थोटले गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी कर्नाटक हाईकोर्ट की, जिसमें कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिस पर कि जुर्माना लगाया गया है, तो सिर्फ मृत्यु होने के नाम पर उसका जुर्माना भी स्वतः माफ नहीं हो जाएगा। वह जुर्माना वसूला जाएगा उसके लीगल उत्तराधिकारियों से, और यह जुर्माना उस मृतक की निजी संपत्ति से वसूला जाएगा जो कि उसके मरने के बाद में उसके लीगल उत्तराधिकारियों को मिली। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।